अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेक का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, यानी कि कल हमने इसके पैटर्न की कटिंग देखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इस फैब्रिक के ऊपर आपको दरमियान में जॉइंट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको प्लेन फैब्रिक पे पेस्ट नहीं किया। मैंने जो इसके शर्ट के साइड का बॉर्डर था ना, उसको आपस में जॉइंट करके और उसके ऊपर नेक की पेस्टिंग की है और ये बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा है। आप इस तरह भी जो साइड का पैटर्न होता है, यानी कि जो बॉर्डर वगैरह दिया जाता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको देखिए, पेस्ट करने के बाद हमने इसके एक्स्ट्रा एजेस जो हैं वो कट कर लिए हैं, सिर्फ फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के। तो आपने मार्जिन सिर्फ इतना छोड़ना है, यानी कि 2 सूतर लगा लें या 3 सूतर, इतना हाफ हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही छोड़िएगा। तो इस तरह छोड़ने के बाद आपने जो बाहर एक्स्ट्रा जो फोल्डिंग होगी, यानी कि जहाँ से हम फोल्ड करेंगे वहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद आपने पेटल के अंदर से भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये चूँकि खद्दर फैब्रिक था, तो खद्दर के आपको पता है कि धागे जल्दी निकल आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से स्टिच करना और फोल्ड करना पड़ा था। अगर आप कॉटन फैब्रिक पे ये डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें इतनी जो धागे निकलने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, लेकिन आप खद्दर पे भी बनाएं तो इजीली बन जाएगा। मैंने भी आपके सामने खद्दर फैब्रिक का ही यूज़ किया है। अब ये देखें, इस तरह हमने कट्स लगा लिए हैं तमाम पेटल्स के अंदर और इस तरह से इसको आप ये ग्लू स्टिक या यूएचयू के साथ अंदर से इसको बाहर की तरफ, अंदर वाला फैब्रिक आप बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और बाहर वाला फैब्रिक को आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, इसके जो धागे हैं वो आपने प्रॉपर एहतियात से अच्छी तरह से पेस्ट करने हैं। जब वो एक दफ़ा आपके यूएचयू या ग्लू स्टिक के साथ वो चिपक जाएंगे तो फिर वो नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग लुक भी आ जाएगी। ये देखिए, एक पेटल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बाहर वाले तमाम किनारे जो हैं उनको कैसे कैसे फोल्ड करना है। ये सारा ज़्यादातर काम जो है वो इसका हमने पहले ग्लू स्टिक के साथ ही करना है और स्टिचिंग हमने सिर्फ एक स्टिच में ही तमाम के तमाम डिज़ाइनिंग को अटैच कर लेना है। अब ये देखिए, पहले हम इस तरह से इसके तमाम एजेस को, दूसरी पेटल को मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह आपने तमाम एजेस, अंदर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की तरफ फोल्ड करना है और बाहर से आपने अंदर की तरफ, क्योंकि आप देखिए जब आप थोड़ा फैब्रिक कट करेंगे तो वो इजीली जो आपका पैटर्न है उसके ऊपर ही रहेगा। अगर आप फैब्रिक ज़्यादा आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे तो वो बाहर दूसरी साइड से नज़र आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने फैब्रिक कम कट करना है, यानी कि थोड़ा छोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने तमाम पेटल्स को फोल्ड कर लेना है और जो नीचे वाले किनारे हैं उनको भी इसी तरह से आपने ये देखिए फोल्ड कर लेना है और जो अंदर से गैप है उसको भी आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, मेरा स्टिचिंग वाला फैब्रिक था लेकिन वो भी कितनी नफासत के साथ फोल्ड हो चुका है। अब ये मैंने तमाम फोल्ड कर लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें लेस को अटैच करेंगे और ये देखिए, जॉइंट लेस आप, मैंने सेम कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो आप डिफरेंट कलर का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अब ग्लू स्टिक लगाएंगे और जो जॉइंट लेस है उसको हम अटैच कर देंगे। देखिए, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, सीधी साइड जो हमारा नेक है उसकी सीधी साइड होगी और इस तरह से आपने इसके किनारे ऊपर रख कर और एहतियात से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और लेस के लिए आप अगर चाहें तो आप यूएचयू का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ग्लू स्टिक के साथ लेस ज़रा मुश्किल से ही ठहरती है। तो इस तरह से आप चाहें तो ग्लू स्टिक के साथ भी ठहरा सकते हैं, लेकिन मैंने ग्लू स्टिक के साथ ही लगाई है। लेकिन अगर आपके पास यूएचयू है तो आप लेस के लिए यूएचयू का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉपर फिक्स हो जाएगी और निकलेगी भी नहीं। लेकिन ग्लू स्टिक से ये होता है कि वो लेस बाज़ दफ़ा बाज़ जगह से उखड़ जाती है, तो हमें स्टिचिंग के दौरान उसको सेट करना पड़ता है।
तो ये देखिए हमने अंदर वाली जो जॉइंट लेस है वो लगा ली है। अब मैंने स्किन कलर की दूसरी लेस ली है और शटल लेस, इसको हमने बाहर की तरफ इसके राउंड राउंड पे लगाना है। ये देखिए आप सीधा उल्टा देख के एहतियात से लगाया करें ताकि दोबारा पे परेशानी ना हो। और इस तरह ये देखिए आपने लेस को ढीला छोड़ के लगाना है जब आपने राउंड में लगाना है। खींच के लगाएंगे तो अब फिर वो अंदर से इकट्ठी होगी और झोल आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए इस तरह से आपने लेस को जब आप जोड़ लेंगे यू के साथ तो इस तरह से आपको स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लेस भी नहीं निकलती इस तरह जब आप लगाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको जोड़ के जब नहीं लगाते तो बाज़ दफ़ा स्टिचिंग के दौरान लेस बाहर निकल जाती है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकलती क्योंकि वो फिक्स हो चुकी होती है। अब ये देखिए हमने पेटल्स का सिर्फ पोर्शन छोड़ना है और बाकी तमाम जगह पे हमने ये शटल लेस को अप्लाई कर देना है। इस तरह ये देखिए नीचे से भी आपने इसको खूबसूरती के साथ फोल्ड करना है और ये ध्यान रखना है कि आपकी लेस जो है वो पेटल के अंदर नज़र ना आए, क्योंकि आपने उतना ही उसको सिर्फ अंदर की तरफ बढ़ा कर रखना है। इस तरह आपने इसके कॉर्नर बना लेने हैं। कॉर्नर बनाने के बाद आप इसको तमाम रुख में इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको लगा देंगे। ये बहुत ही प्यारा और डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन है और इंशाल्लाह आपको ये वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा। आप लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियोस देखकर आप चले जाते हैं तो ये अच्छी बात भी नहीं है। आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर अच्छी नहीं लगती तो कोई मसला नहीं है, तो आप की चॉइस होती है कि आप चाहें तो लाइक करें चाहे तो ना करें, हम तो सिर्फ आपसे कह ही सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आपने इसको हमने सिर्फ पेटल का ही पोर्शन छोड़ा है और तमाम जगह पे लेस को अप्लाई कर दिया है। ये मैंने प्रॉपर वीडियो आपके साथ इसीलिए थोड़े छोटे छोटे से पार्ट भी शेयर किए हैं ताकि जो बिगनर्स होते हैं उनको बाज़ दफ़ा इस तरह राउंड लेस में प्रॉब्लम होती है लगाने में, तो जब वो इस तरह ढीली रख के छोड़ के लगाएंगे तो वो बहुत इजीली लग जाएगी। अब ये देखिए हमारी जो पैटर्न है वो नेक का वो तैयार हो चुका है। अब हमने शर्ट की उल्टी साइड की तरफ हमने गला रखना है, यानी कि शर्ट की उल्टी साइड ऊपर है और नेक की जो सीधी साइड वो नीचे है, यानी कि दोनों नेक होगी और शर्ट होगी दोनों की उल्टी साइड आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ है। और इस तरह आपने पिन अप कर लेना है गले को दरमियान करके अच्छी तरह से। पिन अप करने से ये होता है कि आपका जो नेक है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता और आप आसानी के साथ इसको स्टिचिंग कर सकते हैं और कहीं से भी टेढ़ा वगैरह नहीं होता। ये जो तमाम टिप्स होती हैं ये सब के सब बिगनर्स के लिए होती हैं और जो कि वो नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं तो उनके लिए ये तमाम टिप्स हम शेयर करते हैं। इस तरह से आपने अंदर की तरफ राउंड स्टिच करके और नेक को तैयार कर लेना है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मत भूलिएगा करना। और ये देखिए इस तरह आप इसका बिट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत आपको लगे कि टेढ़ा हो रहा है गला तो आपने दरमियान में जो लेस है उसका दरमियान देखकर और शर्ट का दरमियान देखकर उसको आराम आराम से स्टिचिंग कर देना है इस तरह से। और स्टिचिंग करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर से उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इसके अंदर नॉचेस लगा लेंगे और नॉचेस लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। अमूमन गला हम उल्टी साइड की तरफ पलटते हैं, यानी कि सीधी साइड की तरफ लगाकर उल्टी साइड की तरफ पलटते हैं, लेकिन इसको हमने उल्टी साइड लगाया है तो सीधी साइड की तरफ ऐसे जब पलटेंगे तो गला हमारा सीधा होके ये देखें ऊपर की तरफ आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आ रही होगी।
अभी तो हमने प्रॉपर तैयार करना है, पेटल के अंदर भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह आपने ये देखिए आराम आराम से इसकी स्टिचिंग करते जाना है। और एहतियात से, अगर आपको लगे कि कहीं से लेस बाहर निकल रही है तो आप किसी नोकदार चीज़ के साथ उसको अंदर की तरफ करके और स्टिचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो याद रहे कि आपने जो स्टिचिंग है वो सिर्फ बाहर की तरफ आउटलाइन पे ही अभी करनी है, अंदर वाली आउटलाइन पे नहीं करनी। ये देखिए इस तरह से आपने बाहर बाहर से जो स्टिचिंग है हमारी शटल लेस वाली है उसको स्टिच आपने करना है, और पेटल के बाहर वाली जो साइड है वहाँ से आपने स्टिचिंग करनी है। अंदर से अभी बाद में हम डिज़ाइनिंग के बात करेंगे। तो इस तरह से इसकी आउटलाइन आप कर लेंगे तमाम पेटल्स की। इस तरह से तमाम पेटल्स की आउटलाइन और ये लेसेस की तमाम बाहर से हमने स्टिच कर लेना है। मैंने आपको इसीलिए आराम आराम से हर चीज़ एहतियात से बताई है ताकि आपको कोई भी स्टिचिंग के दौरान प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इसके बाद हमने इसको हर तरफ से स्टिचिंग इस तरह से ये देखें कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद हमने ये डोरी ली है, पलट ली है फैब्रिक की, ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है ये। और इसको पलटने के बाद हमने इस तरह से ये देखे आप 2.5 इंच या 2 इंच की ये डोरी ले सकते हैं। इसको इस तरह आपने फोल्ड करना है। आपको समझ आ गया होगा, एक के ऊपर एक लेयर को फोल्ड करते जाना है। और करने के बाद जो आखिरी चौथी लेयर है वो उसको पहले वाला जो सर्कल है उसके अंदर से निकाल देंगे तो ये खूबसूरत सी नॉट बन के तैयार हो जाएगी। ये मैंने नॉट बनाना पहले भी अपने चैनल पे बहुत बार आपको सिखाया है, बहुत सी डिज़ाइनिंग में मैंने इसको अप्लाई किया है। तो उम्मीद है आपको ये बनाना आ गई होगी। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आप एक्स्ट्रा जो इसकी डोरी है वो कट कर देंगे। और कट करने के बाद आपने पेटल के ऊपर रख के देखना है कि आपकी कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है। अभी देखिए ज़्यादा बड़ी थी तो हम इसको दोबारा से कट करेंगे, यानी कि आपने सिर्फ स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है पेटल के अंदर। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ग्लू स्टिक लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको पेटल के अंदर रख देंगे इस तरह, क्योंकि हमने इसीलिए अंदर से पेटल को स्टिच नहीं किया था क्योंकि अंदर अभी हमने डिज़ाइनिंग करनी थी। इस तरह आप इसको जब पेटल के अंदर इसके एक्स्ट्रा जो एजेस है उसको अंदर करेंगे तो बाद में स्टिच करेंगे तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छी लुक देगा। अगर हम इसको पहले अटैच करते तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि ये नॉट है तो नॉट के साथ स्टिचिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने इसको एंड में ही इस तरह से अप्लाई करना था। ये देखिए मैं आपको दूसरा भी आपको लगा कर बताती हूँ कि ये आपने तमाम पेटल्स के अंदर इसको अटैच करना है। यानी कि 6 पेटल्स हैं तो 6 नॉट आपने इस तरह के तैयार करके और इनको इस तरह पेटल के अंदर रखेंगे। और रखने के बाद हम एहतियात एहतियात से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए ये इजीली अंदर फिक्स हो जाएंगी क्योंकि हमारी अंदर से स्टिचिंग नहीं हुई है। देखिए आपको नज़र आ रहा हो कि मैंने अंदर से फिंगर डाल के कैसे उसको फैब्रिक को ऊपर उठा के और उसको सेट कर दिया है। और ये बिल्कुल भी इसके एजेस कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। और कितनी फिनिशिंग लुक है, और ना वो फैब्रिक के नीचे है क्योंकि नीचे हमारा शर्ट का फैब्रिक है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको फिक्स कर लेना है पहले, फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और अब हम पेटल के अंदर अंदर से स्टिचिंग करते जाएंगे, जो कि बहुत ही एहतियात से करनी पड़ेगी क्योंकि नॉट के साथ और जो डोरी है वो ज़रा खद्दर फैब्रिक है तो ज़रा मोटी है, तो इसलिए एहतियात एहतियात से स्टिचिंग करनी होगी। इस तरह से आप इसको स्टिच करते जाएंगे। अगर आपको और भी दामन डिज़ाइनिंग या नेक डिज़ाइनिंग की वीडियोस चाहिए या स्लीव्स डिज़ाइनिंग, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से
डिज़ाइनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, और बहुत सी डिज़ाइनिंग की ट्यूटोरियल भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड किए हुए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको नेक डिज़ाइन या दामन डिज़ाइन या ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियो चाहिए हो। इस तरह ये देखिए, एक पेटल को हमने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको दूसरी पेटल भी स्टिच करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने एहतियात से स्टिचिंग करते जाना है। अब हमारी तमाम आउटलाइन और पेटल्स के अंदर जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब जो हमारी अंदर से जॉइंट लेस है उसकी स्टिचिंग अभी बाकी है, वो मैंने बिल्कुल एंड में की थी, और आप भी ऐसे बिल्कुल एंड में उसको कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी ये पैटर्न्स की स्टिचिंग है उनको बाज़ दफ़ा सेट करने में अगर कोई डोरी निकल जाए तो हम वहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं एंड में इसकी ये वाली स्टिचिंग करूँगी, और ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा लगा ली थी, और सिर्फ अब एक ही स्टिच में हर तरफ आपको एक ही स्टिच नज़र आ रहा होगा, यानी कि मैंने आउटलाइन पे भी एक स्टिच लगाया है और अंदर भी एक ही स्टिच है जो कि फिनिशिंग देता है। अगर आप इसको पहले लेस को लगा लेते फिर दोबारा इस तरह लगाते तो ये चीज़ अच्छी लुक नहीं देती। तो इस तरह से आपने इसको आराम आराम से, जहाँ से आपको लगे कि लेस थोड़ी सी हिल गई है तो आपने किसी नोकदार चीज़ के साथ उसको अंदर की तरफ धकेल कर पट्टी के ऊपर सेट करके और आसानी के साथ इसको स्टिच कर लेना है। तो उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत और वायरल जाने वाला डिज़ाइन है। इंस्टाग्राम पर आजकल ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा वायरल है। जैसे एक पहले दामन डिज़ाइनिंग की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे गई है, तो वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो। और ये रही आपके सामने नेक की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ग्रेसफुल है। हर किसी ने इसको अपने अंदाज से बनाया है। मैंने आपके साथ एक डिफरेंट आइडिया शेयर किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।